नमस्कार। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले की जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग है, देन डेटा एक्विजिशन है। हम प्रॉब्लम को समझते हैं 4W कैनवास, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट है जो 4W कैनवास से बनती है, वहाँ से हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। और फिर हम बात करते हैं डेटा एक्वायर करने के लिए कि अगर हमें उस प्रॉब्लम का कोई समाधान देना है तो उसके लिए हमें कौन से डेटा की ज़रूरत होगी। आफ्टर डेटा एक्विजिशन वी नीड डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। ये जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में, यहाँ पर हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। अगर हम बात करें कि इस पूरी यूनिट में in the previous modules we have set the goal of your project and have also found ways to acquire data। हमने देखा कि हमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हमें डेटा एक्वायर करना पड़ता है, और डेटा की एक्वायरिंग पे हमें डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ती है, ट्रूथफुलनेस देखनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इफ़ यू गो टू द लाइब्रेरी एंड पिक अप अ रैंडम बुक, कि अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और कोई रैंडमली कोई बुक चूज करते हैं तो you first try to go through its content quickly by turning pages and by reading the description before borrowing it for yourself। आप उसे खरीदने से पहले उसके कुछ जो कंटेंट हैं, जो इंडेक्सिंग होती है, उसे आप पढ़ लेते हैं, तो उसे आप देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये किताब आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो इसी तरीके से डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें उसे विजुअलाइज करना पड़ता है। और विजुअलाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। क्विकली गेट अ सेंस ऑफ द ट्रेंड, रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स कंटेन्ड विद इन द डेटा। डेटा में क्या क्या अवेलेबिलिटी है वो हमें आसानी से पता चल जाती है। डिफाइन स्ट्रेटेजी फॉर विच मॉडल टू यूज एट अ लेटर स्टेज, कि भाई अब हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी मॉडलिंग स्टेज पे जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। कम्युनिकेट द सेम टू अदर्स इफेक्टिवली, और आसानी से किसी दूसरे के साथ हम अपनी कंडीशंस को कम्युनिकेट कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास में क्या क्या फॉर्मेशन हो सकती है, तो सबसे बेस्ट फॉर्मेशन होती है ग्राफ। यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मेंशन है datavizcatalog.com। तो जनरली आपने स्टडी टाइम पे एक्सेल में ग्राफ बनाए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में भी आपने ग्राफ का यूज किया होगा। तो सेम थिंग हैपेंड हियर कि datavizcatalog.com से आप ग्राफ बना सकते हैं और अपने डेटा को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे ग्राफ्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, ट्री डायग्राम है। तो ये कुछ कैटेगरी के ग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसे datavizcatalog.com पर जाकर आप आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट वेदर अ सॉन्ग मेक्स इट टू द बिलबोर्ड टॉप 10, कि ये गाना टॉप 10 के लिस्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसे कैसे जज करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि वी वुड रिक्वायर डेटा फीचर्स। हम सबसे पहले डेटा को देखेंगे कि कितने तरीके का डेटा में चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। करंट ट्रेंड क्या है म्यूजिक का, जेनर क्या है, टेम्पो क्या है, ड्यूरेशन कितनी है सॉन्ग की, और जो सॉन्ग उस जिस सिंगर ने वो गाया है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तो इतने तरीके का डेटा जब आप लेते हैं तो उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये गाना आपकी टॉप 10 की लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है जब आपके पास में मल्टीपल टाइप्स का डेटा अवेलेबल होता है और आप उसे प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा एक्सप्लोरेशन में इतना ही है कि आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं, प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं और देखते हैं कि उस डेटा से हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं मॉडलिंग स्टेज की। भाई डेटा हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए किस डेटा की हमें ज़रूरत है वो हमें समझ में आ गया। फिर हमने डेटा को एक्सप्लोर किया तो डेटा का पैटर्न समझ में आ गया। अब हमारा काम रह जाता है कि भाई जब हमारे पास में डेटा भी है, डेटा अरेंज वे में भी है, अब उस डेटा के साथ में हमें करना क्या है। एनालाइज भी कर लिया है, अब समस्या भी समझ में आ गई है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करना है, कौन सी टेक्निक लेनी है, तो ये टेक्निक चूजिंग का काम मॉडलिंग स्टेज पर हम करते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में हमने क्या किया, डेटा को एक्सप्लोर किया, डेटा एक्विजिशन में डेटा को इकट्ठा किया। सो नाउ you have visualized some trends and patterns out of the data which would help you develop a strategy for your project। तो यही काम स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे वो मॉडलिंग स्टेज पर हम बनाएंगे।
To build an AI based project, we need to work around artificial intelligent models और algorithm. अब हम AI के मॉडल्स जो हैं, algorithms हैं, उस पर हम काम करेंगे. लेकिन उसे समझने से पहले हमें AI की जो टर्म्स हैं, AI, ML और DL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, जैसे यहाँ दिया है कि AI क्या है. In AI, in the short form, technique that enables computer to mimic human intelligence. An artificial intelligent machine works on algorithm and data fed to it and give the desired output. तो ये एक कॉमन और वाइड डेफिनेशन है AI के बारे में. But when we talk about machine learning, so ML for short enables machines to improve a task with experience. यहाँ पर जो मशीन लर्निंग है वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में लर्न कर रही है. यानी कि जो उसने अभी रियल लाइफ में जो भी कुछ काम मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है वो उसको रिकॉर्ड कर रही है और उस रिकॉर्ड के बेस पर क्या डिसीजन सही होना चाहिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर वो डिसीजन ले रही है. तो ये सबसे बड़ी बेस्ट ब्यूटी है मशीन लर्निंग की. जब बात डीप लर्निंग की आती है तो डीप लर्निंग जो सबसे बेस्ट क्वालिटी डीप लर्निंग की वो ये है कि ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करती है और इस तरीके से डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से ट्रेंड होती हैं कि वो खुद से कुछ लर्निंग एल्गोरिदम डेवलप कर सकती हैं. Since the system has got huge set of data, it is able to train itself with the help of multiple machine learning algorithm working all together to perform a specific task. तो डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से खुद ट्रेन कर सके ऐसी एल्गोरिदम जनरेट कर लेती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अम्ब्रेला की तरह कहते हैं कि ये एक छाता है जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को कवर अप करता है. यानी ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें AI के अंदर ML और DL दोनों ही आ जाती हैं. एज यू हैव बीन प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग AI readiness, you must have come across a very common dilemma between AI and ML. Many of the time, these terms are used interchangeably, but are they same? Is there no difference between ML and DL? तो डिफरेंस तो है. ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एक टॉप ब्रांड है जिसके अंदर ML और DL दोनों ही कवर अप हो जाते हैं. अब दोनों टर्म्स को, ये जो तीनों टर्म्स हैं AI के अंदर, हम इसको एक बार और डिफाइन करके पढ़ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एनी टेक्निक दैट इनेबल कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. यानी ह्यूमन की इंटेलिजेंस को जो मिमिक कर सके ऐसी टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये एक ब्रॉड टर्म में सिंपल डेफिनेशन है. लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? तो पॉसिबल होगा ये ML और DL के कारण. क्यों? ML के बारे में आता है कि इट इनेबल मशीन्स टू इंप्रूव ए टास्क विद एक्सपीरियंस. मनुष्य भी एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है और अपने अंदर कमियों को सुधारता है. द मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स एंड टेक देम इनटू कंसिडरेशन इन द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन. और अगली बार उसको सुधार लेता है. तो ये क्या है? मशीन लर्निंग है. इट इंप्रूव्स इटसेल्फ यूजिंग इट्स ओन एक्सपीरियंसेस. अपने अनुभवों के आधार पर ये खुद को इंप्रूव करती है. और जब बात DL के बारे में आती है तो DL इनेबल सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. यहां पर एक जो टर्म जुड़ जाती है ML के अंदर और DL में कि ML लिमिटेड डेटा पे काम करती है, डीप लर्निंग वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करती है. इसको ज्यादा डेटा चाहिए होता है जिस पर ये लर्न करके रिजल्ट की एक्यूरेसी लेवल बढ़ा देती है. In deep learning, the machine is trained with huge amount of data which help it into training itself around the data. Such machines are intelligent enough to develop algorithm for themselves. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो अपने आप में ही एल्गोरिदम बना लेती हैं. तो सबसे ज्यादा एडवांस टर्म डीप लर्निंग ही है AI की टर्म्स के अंदर. मॉडलिंग स्टेज के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम कौन सा मॉडल चूज करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो देखिए यहाँ पे कुछ मॉडलिंग स्टेजेस के बारे में आता है कि जैसे क्लासिफिकेशन करना है एक रूल बेस्ड अप्रोच और लर्निंग बेस्ड अप्रोच के अंदर. यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक चार्ट मेंशन किया है. AI मॉडल है जिसमें लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, रूल बेस्ड है. लर्निंग बेस्ड में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आ जाता है. तो पहले रूल बेस्ड को समझ लेते हैं. रेफर टू द AI मॉडलिंग वेयर द रूल्स आर डिफाइंड बाय द डेवलपर. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. रूल बेस्ड के अंदर जो रूल्स हैं वो कौन डिफाइन कर रहा है? डेवलपर डिफाइन कर रहा है, बता रहा है. द मशीन फॉलो द रूल्स or instructions mentioned by the developer and performs its task accordingly.
तो डेवलपर ने जो फीडिंग की उसके अकॉर्डिंग मशीन काम कर रही है, ये रूल बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डेटा सेट विच टेल्स अस अबाउट द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिसाइड इफ चाइल्ड कैन गो आउट टू प्ले गोल्फ और नॉट। एक बच्चा बाहर गोल्फ खेलने जाएगा या नहीं जाएगा, ये मशीन बता रही है। द पैरामीटर्स आर, तो पैरामीटर क्या होंगे, आउटलुक कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, हवा कैसी है। Now let's take various possibilities of these parameters and see in which case the children may play golf and in which case they cannot. After looking through all the cases, we feed this data into the machine along with the rules which tell the machine all the possibilities. तो अब मशीन यहाँ पे बताएगी कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें बच्चा जो है बाहर खेल पाएगा। द मशीन trains on this data and now is ready to be tested. While testing the machine, we tell the machine कि भाई आउटलुक तो ओवरकास्ट है, टेम्परेचर नॉर्मल है, ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल है और हवा भी कम चल रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्टिंग डेटा सेट, नाउ द मशीन विल बी एबल टू टेल इफ द चाइल्ड कैन गो आउट टू प्ले गोल्फ और नॉट and will display the prediction to us. This is known as rule based approach. हमने पहले से कुछ सिद्धांत बना दिए कि अगर ऐसा हो तो बच्चा खेलने जा सकता है, ऐसा हो तो बच्चा खेलने नहीं जा सकता। तो सब कुछ पहले से जब फिक्स हो जाता है तो ऐसे केस को हम रूल बेस्ड अप्रोच में काउंट कर लेते हैं। इसका ड्रॉबैक भी है, नुकसान क्या है कि फॉर दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक। ये जो लर्निंग है ये स्टैटिक है, निश्चित है, इसमें कुछ बाहर का कुछ नया सीखने का नहीं है। जो पहले से प्रोग्राम्ड है, फिक्स्ड है, उसी पर मशीन काम कर रही है। द मशीन वंस ट्रेन्ड डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी चेंजेस, कोई चेंजेस को अवेलेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे यहां देखिए एक पूरी की पूरी टेबल दी कि बच्चा कब कब गोल्फ खेलने जा सकता है, जब आउटलुक रेनी होगा, टेम्परेचर हॉट होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी और हवा भी नहीं होगी, तो क्या खेलने जा सकता है, नहीं जा सकता। तो किन किन कंडीशन में नो और किन किन कंडीशन में यस। तो ये कुछ मिलाकर के बनी हमारी एक रूल बेस्ड अप्रोच। तो ये एक लेवल पे रुक जाती है। और सबसे ज्यादा जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच पर आते हैं। यहां पर लर्निंग बेस्ड अप्रोच हमें क्या कहती है, रेफर्स टू द एआई मॉडलिंग वेयर द मशीन लर्न्स बाय इटसेल्फ, जहां मशीन अपने आप सीखती है। अंडर द लर्निंग बेस्ड अप्रोच द एआई मॉडल गेट्स ट्रेन्ड ऑन द डेटा फीड टू इट एंड देन इज एबल टू डिजाइन अ मॉडल विच इज एडेप्टिव टू द चेंज इन डेटा। यानी अगर डेटा में चेंजेस भी होते हैं तो उसको स्वीकार कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। That is, if the model is trained with X type of data and the machine designs the algorithm around it, the model would modify itself according to the changes which occur in the data so that all the exceptions are handled in this case. अगर मशीन को सिखाया है X डेटा के साथ, तो अगर जरूरत पड़ती है तो वो डेटा में बदलाव करके भी कुछ नया सीख सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, सपोज यू हैव अ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 100 images of apples and bananas each. These images depict apples and bananas in various shapes and size. These images are not then labeled as either apple or banana, so that all apple images are labeled apple and all the banana images have banana as their label. Now the AI model is trained with this data set and the model is programmed in such a way that it can distinguish between an apple image and a banana image according to their features and can predict the label of any image which is fed it to as an apple or a banana. तो अब हमने मशीन को ट्रेंड किया, 100 इमेजेस हैं जिसमें हमने 100 एप्पल की इमेजेस और 100 बनाना की इमेजेस रखी और लेबल के साथ रखी कि ये बनाना होता है, ये एप्पल होता है। अब मशीन ये जस्टिफाई कर रही है, बता रही है कि जी ये एप्पल है या बनाना है। देखिए ये इमेजेस हैं जिससे मशीन को ट्रेंड किया गया। फिर मशीन को हमने एक इमेज दिखाई और टेस्ट किया कि भाई बताओ क्या ये एप्पल है या बनाना है, तो मशीन ने बता दिया कि ये एप्पल है, जबकि कटे हुए एप्पल की इमेज हमने नहीं डाली थी। तो लेकिन हमने बाकी 100 तरीके के एप्पल उसको दिखाए, तो उसने अंदाजा लगाया मशीन ने कि यार ये भी एप्पल जैसा ही लग रहा है, तो दैट इज व्हाई इट शुड बी एप्पल। तो ये होता है आपका डीप लर्निंग पार्ट, कि यहां पर मशीन लर्निंग ने कैसे लर्न किया। इसमें डेटा रूल बेस्ड मशीन लर्निंग और जो आपका रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड अप्रोच है। तो रूल बेस्ड अप्रोच में डेटा हमारा फिक्स हो गया, फिक्स कंडीशंस हैं, और लर्निंग बेस्ड में क्या हुआ कि डेटा फिक्स के साथ ट्रेंड हुआ, लेकिन अनफिक्स्ड डेटा जो एक रैंडम डेटा उसके सामने आया उस पर भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल। तो अभी हमने एआई में डेटा एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग स्टेज के बारे में पढ़ा है।
आने वाले वीडियोस में हम आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।